दोस्तों, अगले 15 से 20 मिनट सब कुछ छोड़ करके बैठ करके इत्मीनान से एक बार इस वीडियो को देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके रोंगटे खड़े कर देगी, हिला देगी कि इतना सब कुछ देश के अंदर हो रहा है लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। एक एक जानकारी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कंपनियों का टोटल मुनाफा 2 करोड़ रुपए भी नहीं है और वो कंपनियां 200 करोड़ रुपए दान दे रही, चंदा दे रही है। पहली बात। दूसरी बात, उन कंपनियों की लिस्ट सामने आ गई है जिन कंपनियों ने इस तारीख को उनके ऊपर छापा पड़ा और इस तारीख को उन्होंने बॉन्ड खरीद लिया, या इस तारीख को उन्होंने बॉन्ड खरीदा और इस तारीख को उनको जो है वो प्रोजेक्ट मिल गया। मतलब कि इधर चंदा दे दिया और इधर धंधा मिल गया। ये ऑथेंटिक तौर पर अभी तक जो चीजें बताई मैंने आपको, या जो चीजें निकल करके सामने आ रही थी, उसमें से कई सारी चीजें ऐसी थी जो सोशल मीडिया के जरिए या इधर उधर से मैं आपको बता रहा था, लेकिन अब पुख्ता जानकारी निकल करके सामने आ गई है। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अमित शाह जी का बयान, देश के गृह मंत्री का बयान। सीधे तौर पर अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, आप 15 से 20 मिनट इस खबर को छोड़ करके बिल्कुल मत जाइए। बहुत बड़ी खबर है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आपका 1 मिनट भी खराब नहीं होगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि इस देश में चंदे को लेकर के इतना बवाल मचाया जा रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर चंदा विपक्ष को मिला है तो सत्ता पार्टी को भी मिला है, इस बात को कह रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस कंपनी का मुनाफा ही 2 करोड़ रुपए नहीं है और अगर वो 200 करोड़ रुपए दे रही है किसी को, तो फिर आप बताइए सीधे तौर पर क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि उसने विपक्ष को चंदा दिया होगा, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, तो क्या सरकार की तब भी जिम्मेदारी नहीं, ये ईडी की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से। तुम कह रहे हो कि मेरे बैंक में तो जो है वो 2 करोड़ रुपए है, मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपए है और आप 200 करोड़ रुपए किसी को जाकर के चंदा देकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है या तो वो पैसा आपका नहीं है, या तो पैसा किसी बड़े सेठ का पैसा है और आपके खाते में डलवा दिया और आपने अपने नाम से किसी पार्टी को चंदा दे दिया, या फिर यह है कि आपके रिकॉर्ड वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये भास्कर की खबर देखिए, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। आमदनी चवन्नी, चंदा रुपया, जिसका मुनाफा 2 करोड़ भी नहीं, उसने 183 करोड़ रुपए दे दिए। मैं आपको 200 करोड़ रुपए राउंड फिगर समझाने के लिए बता रहा था, एग्जैक्ट फिगर जो है वो 183 करोड़ रुपए, लेकिन मैं आपको ये 200 करोड़ रुपए इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारा आम जो दर्शक है वो भी इस बात को पकड़ ले, वो भी इस बात को समझ जाए कि देखिए किस तरह से जो है वो फर्जीवाड़ा हुआ है। तो ये बात जो है कही जा रही है कि आमदनी चवन्नी है, चंदा रुपया दिया है, जिसका मुनाफा 2 करोड़ नहीं है, उसने भी 183 करोड़ रुपए दे दिए हैं। तो किस किस कंपनी का मुनाफा कितना था और उसने चंदा कितना दे दिया, कितना जो है वो उसका जो है वो मुनाफा था और उसने चंदा कितना दे दिया, डिटेल में मैं आपको बताने वाला, डिटेल में आप डिटेल में सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने ये खबर रखता हूं कि आप देखिए और तारीखों पर नजर डाल करके रखिए, खास तौर पर तारीखें वो महत्वपूर्ण है। तारीखों पर नजर बना करके रखिए। जिस कंपनी ने छापा पड़ने के तुरंत बाद, जिस कंपनी के ऊपर छापा पड़ा और उसके तुरंत बाद में उसने बॉन्ड खरीद लिया, इसका मतलब सीधे तौर पर वसूली का धंधा था। देखिए जरा, कंपनियां जिन्होंने छापामारी के बाद में चंदा दिया, फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होती है 2 अप्रैल 2022 को, उसके ऊपर छापा पड़ा और उस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे 7 अप्रैल 2022 को, यानी छापा पड़ने के 5 दिन बाद के अंदर उसने बॉन्ड खरीद लिए। तो पहला सवाल तो यही कि जब छापा पड़ा तो क्या उसके बैंक खाते फ्रीज नहीं हुए थे। चलिए दूसरी कंपनी देखिए, अरबिंदो फार्मा, 10 नवंबर 2022 को एमडी अरेस्ट कर लिए गए। एमडी को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर को, उनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 5 दिन के बाद में 15 नवंबर 2022 को इन्होंने बॉन्ड खरीद ली जाकर के। अगली सुनिए, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, 20 दिसंबर 2023 को छापा पड़ता है और करीब 20 दिन बाद में
20 दिन बाद में 11 जनवरी 2024 को ये जाकर के अपना बॉन्ड खरीद लेते हैं। टोरेंट पावर ये मार्च 24 को प्रोजेक्ट मिला और 10 जनवरी 2024 ने इन्होंने बॉन्ड खरीदे थे। मतलब इन्होंने उल्टा किया है कि करीब करीब जो है वो 1.5 महीने 2 महीने पहले इन्होंने बॉन्ड खरीदे थे और उसके बाद में इनको प्रोजेक्ट मिल गया मार्च के अंदर। जनवरी में बॉन्ड खरीदे थे और मार्च में प्रोजेक्ट मिल गया। इसको आप इस तरह से पढ़िए। डॉक्टर रेड्डीज 13 नवंबर 2023 को छापा पड़ा और 4 दिन बाद में 17 नवंबर 2023 को बॉन्ड खरीद लिए। कल्पतरु ये 4 अगस्त 2023 को छापा पड़ता है और महज 6 दिन के बाद में 10 अक्टूबर 2023 को बॉन्ड खरीद लेते हैं। माइक्रोलैब्स 14 जुलाई 2022 को छापा पड़ा और 10 अक्टूबर 2022 को इन्होंने बॉन्ड खरीद लिया। 3 महीने के बाद में ये बॉन्ड खरीद लेते हैं। हीरो मोटरकॉर्प 31 मार्च 2022 को छापा पड़ा और उसके बाद में 7 अक्टूबर 2022 को बॉन्ड खरीद लिया। यानी 7 महीने बाद में इन्होंने बॉन्ड खरीद लिया। फिर उसके बाद में एपको इंफ्रा 24 जनवरी को टेंडर मिला और 10 जनवरी को इन्होंने बॉन्ड खरीद लिया। मतलब कि 14 दिन पहले इन्होंने बॉन्ड खरीदा और उसके बाद में पहले 14 दिन पहले इन्होंने चंदा दिया और 14 दिन के बाद में इनको धंधा मिल गया। यशोदा हॉस्पिटल 26 दिसंबर 2020 को छापा पड़ा और अप्रैल 21 और अक्टूबर 23 को इन्होंने बॉन्ड खरीद लिया। तो साहब ये बताइए, ये कंपनियां क्या अपने घर से लेकर के आ रही थी? ये कंपनियां क्या जो है वो अपने आप से कर रही थी, या सीधे तौर पर इस कंपनियों को कहीं से दिशा निर्देश मिल रहे थे और उसके बाद में कंपनियां इधर से छापा पड़ा और उधर जाकर के बॉन्ड खरीद रही थी? ये सवाल है। आप बताइए, इसमें सीधे तौर पर जो है पूरी तरह से साफ जो है वो मामला दिख रहा है कि ये इधर से जो है वो वसूली चल रही थी एक तरह से। पिक्चरों में हम देखते, फिल्मों के अंदर हम देखते हैं कि इधर से फोन गया कि ऐसे ऐसे कर देंगे, छापा पड़ गया है, तुम्हारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जो है वो पूरा का पूरा केस बंद करवा देंगे, इतना जो है वो पैसा भेज दो। अब ये कोई दलाल था, बिचौलिया था, ईडी के अंदर कोई दलाल है, बिचौलिया है जो छापा मार करके पैसा वसूली कर रहा है, या सरकार ही ये करवा रही है, या कोई प्राइवेट जासूस है, या पेगासस की तरह से जिनके पास में सारी जानकारियां थी कि फलाना कंपनी के ऊपर जो है छापा पड़ गया है और फलाना कंपनी से जो है वो इतना चंदा वसूल कर लो, या फलाना कंपनी को बोलो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लो। लेकिन फिर अगला सवाल पता है क्या है? अगला सवाल यह है कि अगर कोई जासूस, कोई बिचौलिया ये काम कर रहा था तो पैसा उसके अकाउंट में जाना चाहिए था। पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को क्यों चला गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि पार्टियों का दलाल है, या पार्टी ही दलाल है जो कह रही है कि तुमको फलाना जो है एजेंसी से बचवा देंगे, इतना पैसा पार्टी में भेज दो। यह सवाल है। अब वो कंपनियां आप सुन लीजिए कि जिन कंपनियों के पास में मुनाफा जो है वो 4 करोड़ रुपए है और वो दे रही है 40 करोड़ रुपए, वो कंपनियों की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी ऐसी बात कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका कोई पिछली मीटिंग ही नहीं हुई है, जिन्होंने कोई जो है वो अपनी डिटेल ही नहीं दी है, लेकिन वो कंपनियां कई करोड़ रुपए जो है वो चंदा दे रही है। अब बताइए, जो आदमी अपनी कंपनी को नहीं चला पा रहा है, अपनी कंपनी की ना बैठकें कर पा रहा है, ना अपनी कंपनी का अकाउंट मेंटेन कर पा रहा है, और वो कंपनियों का मालिक जो है वो करोड़ों रुपए का चंदा दे रहा है। सुनिए जरा, कई कंपनियों के तो रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं है। अभिजीत मित्रा, उन्होंने लिखा है कि 4.25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। माफ कीजिए, ये कंपनी है। अभिजीत मित्रा जो है ये कोई व्यक्ति है या कंपनी है, उनके बारे में उन्होंने लिखा नहीं है। अभिजीत मित्रा है और ये 4.25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनके नाम पर कोलकाता में सीराक इंफ्रा प्रोजेक्ट
नामक कंपनी पंजीकृत है। इनकी कुल शेयर पूंजी महज 6.4 लाख है। अंतिम बोर्ड मीटिंग वो 2022 में हुई थी। 2 साल से कोई अपडेट नहीं है। देखिए 4 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो है वो खरीद रहे हैं अभिजीत मित्रा, और इनके नाम पर कलकत्ता के अंदर एक कंपनी वो रजिस्ट्रेशन है जिसकी कुल कीमत 6 लाख रुपए है। जिसकी कुल शेयर पूंजी जो है, कीमत मतलब शेयर पूंजी आप यहां पर समझिए, शेयर पूंजी कुल जो है 6 लाख रुपए है। 4 करोड़ रुपए के भाई साहब जो है वो चंदा दे रहे हैं। कैसे हो सकता है भाई? और इनकी अंतिम जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 2022 के अंदर हुई थी, और 2 साल से अब कोई अपडेट ही नहीं है। मतलब कंपनी ने अपना थोड़ा बहुत पहले बैकग्राउंड दिखाया, पैसा चंदा दिया, और उसके बाद में अब कुछ अपडेट नहीं है। एस अर्बन डेवलपर्स हैदराबाद की कंपनी ने 2022 में मेहुल चोकसी की कंपनी एपी जेम्स एंड ज्वेलर्स को खरीदा। अनिल शेट्टी की कंपनी ने 17 नवंबर 2023 को 10 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अब देखिए समझिए इस बात को। यह है एस अर्बन डेवलपर्स, हैदराबाद की कंपनी है, और इस कंपनी ने मेहुल चोकसी भाई जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी कहते थे अपने मेहुल भाई यहां बैठे हुए हैं, अब जिनको प्रधानमंत्री कहे कि अपना मेहुल भाई यहां पर बैठा हुआ है, तो बताइए फिर उसकी हैसियत, उसकी औकात जो है किस तरह की हो जाती है। वो बाजार में किस तरह से डील करता होगा, जिस तरह से लोगों के साथ में वो डील करता होगा कि अपन तो मोदी के भाई हैं, मोदी जो है वो अपन को भाई बुला करके बोलता है। ऐसे लोग जो बाजार में क्या क्या वसूली करते होंगे। तो इनकी कंपनी को खरीद लिया, समझने वाली बात है, बहुत गहराई की बात है। इनकी कंपनी को खरीद लिया, मेहुल चोकसी की कंपनी को, जेम्स एंड ज्वेलर्स। अच्छा, मेहुल चोकसी की कंपनी ने खरीदा है। मेहुल चोकसी की कंपनी ने वसूली करके एक कंपनी है जेम्स एंड ज्वेलर्स, उनको खरीद लिया है। और अनिल शेट्टी की कंपनी ने 17 नवंबर 2023 को 10 करोड़ रुपए का चंदा दिया। या तो इस डील के अंदर कुछ ये डील ये इस तरह से हुई होगी कि आपको ये कंपनी जो है वो इतने रुपए की है, आप इस कंपनी को इतने रुपए में बेच दीजिए, आपको अगर इतने रुपए में बेचेंगे तो इनकम टैक्स में इतने रुपए की छूट मिल जाएगी, और इतना रुपए आप जो है वो पार्टी के फंड में जमा करवा दीजिए। मेहुल चोकसी किसी कंपनी को खरीदता है और वो कंपनी जाकर के बॉन्ड खरीदती है। फिर आगे सुनिए, चेन्नई ग्रीनवुड गौतम हीरो की कंपनी ने 105 करोड़ रुपए चंदा दिया। शेयर पूंजी 43 करोड़ रुपए, जिसकी शेयर पूंजी जो है वो 43 करोड़ रुपए, वो 105 करोड़ रुपए चंदा दे रहा है। मतलब आपकी जेब में जो है 43 रुपए पड़े हैं, और आप जो है वो किसी को ये कहें कि मैंने जो है उसको रोटी खाने के लिए, या मैंने उसको जो है वो मौज मस्ती के लिए उसको 105 रुपए दे दिए। कैसे मुमकिन है साहब? क्रिंसेट पावर 34 करोड़ रुपए चंदा दिया। सालाना प्रॉफिट 346 करोड़ रुपए का है, यानी 10% दान का मुनाफा जो है इन्होंने अपनी तरफ से दे दिया। अब रूल ये कहता है कि 7% के आसपास से ऊपर आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन 34 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। सालाना प्रॉफिट जो है वो 346 करोड़ रुपए है, यानी अपना जो इनका जो धंधा है उससे बढ़कर के इन्होंने चंदा दे दिया। अब सुनिए, जीनस पावर कुल 38 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 1992 के अंदर ये कंपनी स्थापित कंपनी की जो आय है वो दिसंबर तिहाई में घट करके 9 करोड़ रुपए थी। कुल कंपनी की आय 20 करोड़ रुपए है। मतलब कि दिसंबर के तिमाही में इसकी कंपनी की जो आय है वो घट करके 9 करोड़ रुपए रह गई, और ये जाकर के 38 करोड़ रुपए का चंदा दे रहे हैं। मतलब अपनी जो आय है उससे भी 4 गुना ज्यादा चंदा दे रहे हैं। अभिनंदन स्टॉक ब्रेकिंग कुल 14.70 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। कोलकाता की इस कंपनी की शेयर कैपिटल 1.15 करोड़ ही है। निखिल जैन की इस कंपनी के बारे में ज्यादा अपडेट नहीं है। तो 14 करोड़ रुपए जो है वो दान दे दिया, साहब ने चंदा दे दिया। इनकी खुद की हैसियत जो है वो 1 करोड़ रुपए की है। खुद जो है इनके पास में 1 करोड़ रुपए है। एविज ट्रेंडिंग 112 करोड़ रुपए का चंदा दिया। रमेश कुमार सरावागी इस कंपनी की प्रॉफिट जानकारी अभी तक दी नहीं है।
तो प्रॉफिट की जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन चंदा 112 करोड़ रुपए दे रखा है। इन्फा फाइनेंस 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया और केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की आय 2022 में 536 करोड़ थी, जो 2023 में घट करके आधी 228 करोड़ रुपए रह गई। मतलब जो कंपनी घाटे में जा रही है, जिस कंपनी की जो आय है वो आधी हो गई है, और वो कंपनी जाकर के 60 करोड़ रुपए का चंदा देकर के आ रही है। ये समझ लिया आपने। अब समझिए कि हर किसी ने चंदा दिया है साहब। अब और समझिए, जो कंपनियां हैं उन्होंने उनका जो लाभ है वो कितना है और उन्होंने चंदा कितना दिया, इस चीज को समझिए। फ्यूचर गेमिंग ने 6 गुना से ज्यादा चंदा दिया, 6 गुना जो है वो चंदा दिया है। कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग। चुनावी बॉन्ड इन्होंने खरीदा है, मतलब चंदा दिया एक तरह से 1368 करोड़ रुपए का। शुद्ध लाभ इनको था 215 करोड़ रुपए का, मतलब कि अपने से 6 गुना ज्यादा चंदा दे दिया। जो लाभ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, उससे 6 गुना ज्यादा। विवेक सप्लाई चेन 410 करोड़ रुपए का चंदा देकर के आए हैं और इनका प्रॉफिट था 109 करोड़ रुपए का, अपने से 4 गुना ज्यादा। एमकेस एंटरप्राइजेस 192 करोड़ यानी करीब करीब 200 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया और इनके जो प्रॉफिट था वो 58 करोड़ रुपए था। मदनलाल लिमिटेड 183 करोड़ रुपए का चंदा दे देते हैं और इनका प्रॉफिट है करीब करीब 2 करोड़ रुपए। तो साहब आप ये बताइए कि जिनके पास में पैसा ही नहीं था, जिनके पास में प्रॉफिट ही नहीं है, वो प्रॉफिट से ज्यादा चंदा कैसे दे देंगे? कोई भी सीए, एक छोटा सा सीए जो है या कोई भी जानकार, कोई भी आदमी, वो इस खबर को देख करके कह सकता है टोटल फ्रॉड है, ये टोटल फर्जीवाड़ा हो रहा है ये। और ईडी सीबीआई की जांच जो वो ऐसे लोगों के पीछे लगनी चाहिए। लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं वो बयान आप सुन लीजिए। अमित शाह कह रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड का रुपया काला धन नहीं है, यह खाते में दिखता है। कांग्रेस के लोग 110 रुपए लेते थे और 1000 रुपए रख लेते थे, मतलब कांग्रेस के ऊपर अब भी सवाल हो रहा है। अरे अपना बताइए, आपके राज में 10 साल से सरकार चल रही है और जिन आदमियों के पास में 2 रुपए नहीं वो 200 करोड़ रुपए देकर के आ रहे हैं, कैसे हो रहा है ये? आप अपना बताइए। छोड़िए कांग्रेस को तो लोगों ने हरा दिया। अपना बताइए आप क्या है, आप विपक्ष सत्ता में आज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे पर कहा कि यह ब्लैक मनी नहीं है क्योंकि पार्टियों के खाते में दिखाई देता है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को सबसे ज्यादा सांसद और सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार के बाद भी भाजपा को चंदा बाकी पार्टियों को मिले चंदे के अनुपात में कम है। विपक्ष के आरोप पर शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार में जेल जा रहे लोग भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं। मतलब कि ये जो है वो शुद्ध तौर पर आप कहें कि अभी भी विपक्ष को एक कटघरे में रखने की कोशिश हो रही है और अभी भी कह रहे हैं कि भाजपा को तो कम चंदा मिला है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है, तथ्यों के साथ में, फैक्ट के साथ में इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग ये आंकड़े देख करके खुद से तय करें कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड कितना साफ है और कितना काला है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया, वो क्यों दिया होगा? क्योंकि अंदर की खबरें अब निकल करके आ रही है। शेयर कीजिए, आप अपना 10 मिनट का समय लगा करके जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।